हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द चार्ज ऑफ विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी कोई भी चार्ज एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर appear to have when present in the combined state, कि combined state में दो एलिमेंट हो सकते हैं या एटम्स हो सकते हैं या फिर कोई आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके ऊपर चार्ज होगा विद अदर एटम, दूसरे एटम्स के साथ, जैसे H2O मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट आयन हो गए। ये सब क्या बताते हैं कि एटम्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में है और उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब टू आर्बिट्री रूल्स देख लेते हैं हम इसके। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लाइक एटम्स, कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है लाइक एटम्स के साथ, एक जैसे एटम्स के साथ। लाइक हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दोनों एक जैसे एटम्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन के पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बॉन्डिंग करके दो इलेक्ट्रॉन बनाता है और अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो ये क्या कर रहा है, 50-50 क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। 50% ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, 50% ये वाला देगा, शेयरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा आर्बिट्री रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन, कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अनलाइक एटम्स के साथ, जो एक जैसे एटम्स नहीं हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। विद एग्जांपल क्या है, HCl। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के +1 शो करता है और ये नेगेटिव शो करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल क्या होते हैं, वो देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर, कि हम कौन से एटम्स का या फिर कौन से एलिमेंट्स का हम ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कवर कर सकते हैं, कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एनी फ्री और एलिमेंट्री स्टेट, कोई भी एलिमेंट्स है वो फ्री स्टेट में हो या फिर एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, इट एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज भी 0, कि किसी भी एटम्स का एलोट्रोपिक फॉर्म होगी वो हमेशा 0 शो करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ओलोट्रोपिक फॉर्म में है, प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 शो करेगी। लाइक हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे हम और 0 शो करती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हीलियम का 0 होगा, ऑक्सीजन का भी 0 होगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेकंड रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन नंबर का सेकंड रूल क्या बोलता है। जैसे हमने पढ़ लिया ये फ्री स्टेट में फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, कि कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, द कंपाउंड which are present in combined form show +-1 ऑक्सीडेशन नंबर, कि -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। लाइक HCl मॉलिक्यूल है, ये है तो एक कंपाउंड, ठीक है, बट इसके अंदर वैसे तो हाइड्रोजन +1 शो करता है और क्लोरीन -1 शो करता है, लेकिन ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड बना रहे हैं और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर क्या हो रहा है, -1 नेगेटिव चार्ज हो रहा है। रूल नंबर सेकंड इज थर्ड है, रूल नंबर थर्ड, when an atoms or elements
नहीं एटम्स ही आएगा, when an atoms are present in single फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो क्या आ जाएगा। देखो जब भी कोई एटम्स है वो प्रेजेंट हो रहा है सिंगल फॉर्म में, तो इसमें जैसे हम तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव भी शो करता है और नेगेटिव चार्ज भी शो करता है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल है पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव तो हो गया, अब नेगेटिव एलिमेंट क्या शो करेंगे, क्लोरीन एटम शो करता है नेगेटिव, और सल्फर का -2, फॉस्फोरस का हो गया 3 नेगेटिव शो करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शो करते हैं कोई भी एटम सिंगली प्रेजेंट होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th रूल क्या कहता है, मान लो इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, एनी स्टेट दैट +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक्सेप्ट हाइड्राइड को छोड़ के, क्योंकि हाइड्राइड है जैसे लाइक सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीज हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, ये जो हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है उसको उसके हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या शो करता है, नेगेटिव चार्ज शो करता है। वैसे किसी भी एटम्स के साथ अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो +1 शो करता है, लेकिन हाइड्राइड के साथ जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया और कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, इसके साथ क्या करेगा, -1 शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम, रूल नंबर 5th। रूल नंबर 5 क्या कहता है, when an oxygen atom present any state show -2 oxidation number, बट देखो जब भी ऑक्सीजन एटम किसी भी स्टेट में प्रेजेंट होता है तो क्या शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन इन केस ऑफ पर ऑक्साइड के केस में क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक सोडियम 2O2 और H2O2। ठीक है, ये क्या हो गया, पर ऑक्साइड हो गया। इस केस में कितना शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 शो करता है क्या, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, और इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड लाइक पोटेशियम O2, रुबीडियम O2, तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, ये कितना शो करता है, -12 शो करता है, क्योंकि हाफ देखो ऑक्सीजन इसके साथ ये दोनों ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, रुबीडियम को एक इलेक्ट्रॉन ही दिया हुआ है, पोटेशियम की वैलेंसी तो +1 होती है और ये 2 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, यानी कि हाफ एटम्स दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों देंगे मिलके, जिसके साथ ये ऑक्सीजन भी शेयर होगा और ये ऑक्सीजन भी शेयर होगा। ठीक है, ऐसे पोटेशियम के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जिसमें दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, देखो इन हैलोजन एटम्स, कोई भी हैलोजेंस फैमिली है, इन हैलोजन फैमिली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शो -1, बट
in case of IF5 एंड IF7 देन ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो आयोडीन है ये भी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करती है और फ्लोरीन है ये भी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, बट वी नो दैट वेरी वेल हेलोजन फैमिली शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी स्टेट, बट इन दिस केस इसके अंदर जो इसके अंदर आयोडीन है ये +7 शो करेगा और इसके अंदर +5 शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, रूल नंबर 6 हो गया, ये रूल नंबर 7 लिखेंगे हम। देखो कोई भी बाइनरी कंपाउंड है, इन बाइनरी कंपाउंड which is metals and non-metals. For example क्या ले लेते हैं हम, देखो कोई भी बाइनरी कंपाउंड है, नॉन मेटल्स हो गया या फिर मेटल्स हो गया, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं कि मान लो एक एग्जांपल ले लिया, क्लोरीन NaCl ले लिया हमने, तो जो मेटल्स का पोर्शन है वो तो क्या शो करेगा, +1 शो करेगा, और नॉन मेटल का पोर्शन क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। इन एनी केस लाइक हमने ले लिया MgCl2 मैग्नीज क्लोराइड ले लिया, तो मैग्नीज क्या शो करेगा, +2 शो करेगा और क्लोरीन है -1 शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गए रूल, हो गए इसके ऑक्सीडेशन नंबर के। अब देख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हमें निकालने आने चाहिए या फिर कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, एक रूल और है इसके अंदर, देखो जब भी कोई कंपाउंड, जब भी कोई एलिमेंट इन एनी कंपाउंड कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने ले लिया NH3, ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, तो इसके अंदर जो ये पूरा कंपाउंड है ये कितना शो करेगा, 0 शो करेगा। नाइट्रोजन के पास +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है और +5 भी शो करता है। ठीक है, और इसके केस के अंदर क्या हो गया, इसकी वैलेंसी वैसे तो कितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन +3 दे रहा है और हाइड्रोजन कितना दे रहा है, +1 दे रहा है, तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन 3 +1 और +1, ये 3 हाइड्रोजन +1 देंगे, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी +1 देता है या फिर नेगेटिव चार्ज भी देता है, तो इसके अंदर जो ये कंपाउंड बनता है NH3 ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मान लो हमने सबसे पहले निकाल लिया H2O, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया हमने, तो हाइड्रोजन तो हमें पता है +1 देता है। ठीक है, और ये कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या निकालेंगे हम, X डिनोट कर लेते हैं, बाहर ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो ये 0 के इक्वल रख देते हैं हम, तो 1 × 2 हो जाएगा, 2 + X = 0, X = -2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2 मान लेते हैं हम। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड देख लेते हैं। ठीक है, सल्फेट, तो अब हमें किसका निकालना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसमें हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है, कितने मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, सल्फर का हमें पता नहीं है, निकालना है, तो X हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है एक एटम के ऊपर, ये कितने एटम है, 4 एटम है, तो ये क्या हो गया, -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आउटर मोस्ट कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो 0 लिखेंगे हम। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया +X प्लस में -8, ठीक है, =0। अब हम X लेके आएंगे इधर की साइड, तो हम X को इक्वल रखेंगे, तो ये -8 - 2 सॉरी ये 0 नहीं आएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जाएगा, -6। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं और देख लेते हैं हम भाई किसका देखेंगे। देखो अब हम हाइड्रोजन Na2S2O3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सल्फर की। तो हमें पता है सोडियम +1 शो करता है, तो हमने +1 × 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम मेटल्स इन दिस कंपाउंड। सल्फर का हमें पता नहीं है, X मॉलिक्यूल है, +2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम प्लस करेंगे -2 × 3 = 0, क्योंकि बाहर की साइड कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे 2 प्लस में 2x और प्लस में -6 = 0। अब हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो 2x = 6 × 2, 2x = 4 अपो 4 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 = 2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, +2 आएगा इधर, ये +2 आएगा। नेक्स्ट हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सल्फर का ही ले लेते हैं हम, कोई एटम O7 ले लेते हैं। अब इसके ऊपर हम चार्ज वाला निकालते हैं, चार्ज कैसे हम डिनोट करते हैं। तो सल्फर का हमें पता नहीं है, निकालना है तो x मान लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें प्लस करके कितना ऑक्सीजन कितना देता है, एक ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन इसके अंदर कितने प्रेजेंट है 7 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस केस। और बाहर की साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2 चार्ज प्रेजेंट है। सोल्व दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगी 2x प्लस में माइनस के 14 मॉलिक्यूल्स और इक्वल टू -2। ठीक है, तो 2x = 14 - 2 तो कितना हो जाएगा 2x = 12 और x = 12/2 is 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +6 सल्फर की, इन दिस केस 1 एटम्स की। ठीक है, अब लास्ट 8 मॉलिक्यूल्स और निकाल लेते हैं हम। कौन सा निकाले, SO2O4, SO2O4 3 -। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालते हैं। ये सल्फर की निकालनी है हमें, तो x निकाल लेते, x मान लेते हैं और मल्टीप्लाई कितने आइटम है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में कितना होता है ऑक्सीजन का -2 होता है। इन दिस केस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो कितना हो जाएगा ×4 और ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है -3 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो सोल्व करो 2x -8 = 3। ठीक है, तो 2x = 5 और 2x = 5 आ गया, x = 5/2, तो कितना आ जाएगा 2.5x 2.5। ठीक है, पॉजिटिव आएगा इधर। तो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट्स में भी आते हैं और इनके ऊपर जो बाहर की साइड चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज माइनस करना होता है। ठीक है, एक और देखते हैं हम क्या निकालते हैं। जैसे हमने निकाल लिया लेड, किसका निकाले भाई, लेड का निकाल लेंगे। ये पॉइंट्स में निकाल दिया Na2B4O7। ठीक है, तो हमें इसका B का निकालना है हमें। ठीक है, B का प्रेजेंट है, तो ये हमें पता है कि 1 देता है, मल्टीप्लाई +1 प्लस में x 4 और ये क्या हो गया ऑक्सीजन -2 शो करता है और ये 7 मॉलिक्यूल्स हो गए = 0। अब 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4x प्लस में -14, 4x को इधर लेके आएंगे 14 -2 4x = 12, x = 12/4 = 3rd, यानी कि एक बोरॉन मॉलिक्यूल कितना दे रहा है +3
3 शो कर रहा है और 4 मॉलिक्यूल 12 शो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो मेरा पढ़ाया होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।